बेहद दुखद विषय है कि अंकिता भंडारी के माता पिता, उनकी तबीयत खराब है, बेटी वो खो चुके हैं और उत्पीड़न पर उत्पीड़न कर रही है ये सरकार। और हर जल जीवन और हर घर जल, ये बातें केवल बातें हैं, हवा हवाई है। और ये बात आज साबित हो गई है जब इस सरकार ने, इस प्रचंड बहुमत वाली धामी की सरकार पानी नहीं पहुंचाती अंकिता भंडारी के गांव में, उसके घर पर। और उनके माता पिता ने चिट्ठी दी है, एक पत्र दिया है जिलाधिकारी को, मगर जिलाधिकारी सो रहे हैं उन्हें जगाने के लिए। हमें मुख्य सचिव को जगाना पड़ा, मगर मुख्य सचिव भी जगाना ही पड़ा क्योंकि उनको भी कोई खबर नहीं। वो कहते हैं मुझे पता नहीं, विभागों से पूछना पड़ेगा कि क्या क्या किया गया अंकिता भंडारी के परिवार के लिए। भाई ये इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, उसी को पढ़ के रट ही लेते। लेकिन अगर कुछ नहीं किया है तो मुख्य सचिव क्या बताते। इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं और अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ये तय कर चुका है कि अंकिता भंडारी को तो न्याय दिला के रहेंगे। उसके माता पिता को, स्वर्गीय अंकिता भंडारी जो वीरांगना है हमारी, उनके माता पिता को उनका अधिकार दिलवा कर रहेंगे। और साथ ही जो इतना बड़ा ठेका दिया है पुलकित आर्या के पिता और भाई की कंपनी को, उसको कैंसिल क्यों नहीं किया गया। और पहली बात, 9 तारीख को अगर संस्तुति की जाती है सीबीआई जांच की, तो 13 तारीख को कैसे दिया जाता है इतना बड़ा वर्क ऑर्डर। देने वाले वही जिलाधिकारी जो तत्कालीन थे, यानी कि जोग दंडे जी, जिनके हस्ताक्षर इस ठेके के वर्क ऑर्डर पर भी है। तो बताना तो पड़ेगा कि आपने तो एसडीएम यमकेश्वर को जांच दी थी कि बुलडोजर कैसे चल गया वनांतरा रिजॉर्ट पर, और उस रिपोर्ट के बारे में आज तक हमें कुछ नहीं पता। इन्हीं चीजों को लेकर हम आए और ये दोनों पत्र हमने दिए हैं मुख्य सचिव को, जिनकी तरफ से केवल आश्वासन मिला है। इस पर हम उम्मीद पर खड़े हैं, मगर देखते हैं आगे कि क्या सचमुच में ये धरातल पे उतरेगा, पाइपलाइन पहुंचेगी अंकिता भंडारी के घर और गाँव तक। जब 20 तारीख को मार्च भी आपने रखा है, आपने पुलकित आर्या की ठेका देने की बात, क्या ये सब मुद्दे रहेंगे मार्च में? देखिए, मुद्दा तो ये है कि वीआईपी को जद में लाना है, जांच जो सही कराना है। और जिस वीआईपी की हम बात कर रहे हैं वो गट्टू, दुष्यंत गौतम और अजय कुमार और ना जाने और कौन है, ये जांच करके निकल के आएगा। अनिल जोशी की जो एफआईआर है उसको, उस पर सीबीआई जांच नामंजूर करती है उत्तराखंड की जनता। और इसी कारण से हम बार बार समय मांग रहे हैं। हम एक पत्र प्रेषित करना चाहते हैं हमारी महामहिम को, द्रौपदी मुर्मू जी को, मगर उसको देने, उस पत्र को उन तक पहुंचाने के लिए हम अपने महामहिम तक आए हैं, मगर महामहिम समय नहीं दे पा रहे। अरे वो हमारे अभिभावक है, हमारे पिता है, हमारे माता है, मगर वो हमसे ना मिलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मार्च करते हुए मातृशक्ति, पूर्व सैनिक और हमारे युवा चल पड़े हैं कफन बांधकर सर पर कि न्याय तो दिलवा कर रहेंगे। महामहिम जी सुन लीजिए, हम झोली फैलाकर आपके पास आ रहे हैं।